बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद अनुषा में खुश आमदीद। अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें, आमीन। आज जो रेसिपी हम बना रहे हैं वो है अल्टे पलटों का सालन। हम उन्हें प्लेटों का सालन भी कहते हैं। ये मेरी अम्मी बहुत प्यारे बनाती थी, उन्हीं से मैंने ये सीखा है। उसमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये हमने बेसन ले लिया है 1 पाव, और जो सामान इसके अंदर डलेगा वो ये है। ये हरा धनिया और हरी मिर्ची मैंने बारीक काट ली है, ज़ीरा है, और साबुत धनिया है, ये 1 चम्मच है, मैंने इसको दरदरा सा कूट लिया है। अजवाइन है, जैसे आधी से भी आधी चम्मच बस खुशबू के लिए डालना है हमें अजवाइन, जैसे 3 चुटकी लगा लें आप। और कुटी मिर्ची है आधी चम्मच, और नमक है हस्बे ज़ायका, और ये मेथी है, कसूरी मेथी जो होती है थोड़ी सी, वो खुशबू के लिए। ये सब चीज़ें हम बेसन में शामिल करके इसका एक पतला सा घोल तैयार करेंगे। अब ये सारे मसाले जो हमने रखे थे वो इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इसका हम पेस्ट बना लेंगे, मगर पतला सा बनाना है हमें, तो हम उसको घोल ही कहेंगे कि घोल बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे ताकि गुठले ना बने, फिर हम इसको पीस लें। बिल्कुल हमें ये पतला सा तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा पानी हम इसलिए डाल रहे हैं कि गुठले ना बने। अभी इसमें थोड़ा सा और पानी शामिल करना है हमें। अब ये देखें, ये मैंने इसका ये घोल तैयार कर लिया है। बस मैंने थोड़ा सा पानी और शामिल किया था। हमें ये इस तरीके से रखना है, इतना पतला होगा हमारा ये पेस्ट। अब जो है, अब हम मसाले की तरफ आ जाते हैं। ये हमने बघार के लिए सालन में जो ये बनेगा इसका दही का सालन, इसके लिए ये हमने बघार के लिए मेथी दाने लिए हैं, बस ये हमें इतने ही लेने हैं। और पिसी हुई मिर्ची है 1 चम्मच, और 1 चम्मच से कम है पिसा हुआ धनिया, और आधी चमची से भी थोड़ी आधी है हल्दी, हस्बे ज़ायका नमक, पिसा हुआ धनिया, और ये पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट है। हमें 1 से 1.5 चम्मच लेना है। ये हम इन मसालों में शामिल करके भूनेंगे। सबसे पहले बघार लगाएंगे। ये हमने आधा कप ऑयल लिया था, उसके अंदर हम ये बघार का ये मेथी दाना शामिल कर रहे हैं। ये मेथी दाना है, इसका हमने बघार लगा दिया था। ये तेज़ गर्म हो गया है। अब इसमें हम लहसुन अदरक डाल देंगे। ये 1 से 1.5 चम्मच शामिल करना है हमें। अब ये जो लहसुन अदरक हमने शामिल किया था ये हल्का हल्का सा ब्राउन होने लगा है। बस अब इस स्टेज पे हम इसमें ये मसाले शामिल कर देंगे, और अब थोड़ा पानी डाल के इसको भून लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम ये अच्छी तरह से ये मसाला भून लेंगे। बस अब ये भून जाएगा तो वो जो दही में हमने प्याज पीस के रखी है वो शामिल कर देंगे इसके अंदर। झटपट बनने वाला सालन है ये। दही के अंदर हमने 2 प्याज को ऑयल में फ्राई करके ब्राउन करके फिर ये पीस ली है दही के साथ। मसाला हमारा खूब अच्छी तरह से भुन गया है। अब ये हम जो प्याज पीसी थी दही के साथ वो अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, और फिर हस्बे ज़ायका पानी शामिल कर देंगे। ये मसाला हम फ्राई कर रहे हैं, बस अभी भुन रहा है, तो बस अब इसमें हम हस्बे ज़ायका पानी शामिल कर देंगे। इस बार देखिए, जब ये दही के मसाले को हमेशा आप इस तरीके से भूनिए, जब उसमें ये जाल आने लगे तब समझ जाएं कि मसाला भून चुका है। हमेशा ये जाल देख के फिर पानी डाला कीजिए, वरना एक अजीब सी स्मेल आती है। दही के सालन को खूब अच्छी तरह भुना कीजिए, जब जाल बन जाए फिर पानी शामिल कीजिए। अब हम इसमें जो वो मैंने दही और प्याज पीसी थी उसी जग में करके मैंने वो पानी शामिल कर दिया है। अब ये पानी में तेज़ बॉयल आ गया है। अब हम इसको धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे, और फिर अपने चीज़े तैयार करते हैं फ्राई पैन में। अब ये फ्राई पैन में हम ये बनाना शुरू कर रहे हैं। इसको हम फैला लेंगे अच्छी तरह से।
ये इस तरीके से हम सारे बना लेंगे और फिर इनको निकालते जाएंगे और फिर फोल्ड कर कर इसकी कटिंग करके सालन में शामिल कर देंगे। इस तरीके से हमने ये फोल्ड करते रहना है। और फिर इसकी कटिंग कर कर सालन में डालते जाएंगे। इस तरीके से हम ये डालते जाएंगे तैयार कर करके और कटिंग करके सालन में डालते जाएंगे। अब ये इस तरीके से हम छुरी से काट कर सालन में डाल देंगे। ये इस तरीके से अब हम सालन में शामिल कर देंगे। आखिर में कसूरी मेथी, धनिया, गरम मसाला, हरी मिर्ची ये डालने से बहुत प्यारी खुशबू आती है। और इसको दम पे लगा दें 5 मिनट के लिए। बहुत लजीज मज़ेदार खुशबू आ रही है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इसका शुरुआ जो है हम पतला रखते हैं। आप लोग अगर गाढ़ी रखना चाहो तो गाढ़ी रख लें, क्योंकि जब ये चीले इसमें तोड़ के खाते हैं तो शुरुआ खुद ही गाढ़ी हो जाता है। बहुत लजीज, बहुत शानदार खुशबू आ रही है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।